हाय गाइस, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ओरल स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। ये स्टोरी मुझे काशिफ भाई ने भेजी है और वो बताते हैं कि ये स्टोरी रियल है मेरे चाचू की। मेरे चाचू को उस्ताद ने एक वजीफा दिया, अगर तुम इस वजीफे को शरात के मुताबिक पूरा कर लेते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। उस्ताद ने मेरे चाचू को बताया कि इस वजीफे को तुम्हें रात को 12 बजे के बाद कब्रिस्तान में जाकर करना होगा। जिस वक्त तुम इस वजीफे को करोगे तुम्हें कब्रिस्तान में बहुत सारी आवाज आएंगी, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर तुम उस आवाज पे ध्यान देने के बाद वहां से उठे तो तुम्हारा वजीफा कंप्लीट नहीं होगा और तुम अपने वजीफे को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद तुम बिल्कुल सीधा चले जाना और पीछे मुड़कर मत देखना जब तक कि तुम कब्रिस्तान को क्रॉस नहीं कर लेते। उसके बाद मेरे चाचू ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। रात को 12 बजे के बाद निकलकर सीधे कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान में पुराना सा दरख्त देखा और उसके नीचे बैठकर वजीफा करना स्टार्ट कर दिया, मगर उसे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से उस वजीफे को पूरा किया और उसके बाद वो सीधा जाने लगे। थोड़ी दूरी गए होंगे तभी पीछे से लकड़ी तोड़ने का आवाज आया, पर मेरे चाचू ने उसे ध्यान नहीं दिया और वो सीधा जाने लगे। जैसे चाचू थोड़ा आगे गए तो लकड़ी टूटने का आवाज बढ़ता ही जा रहा था, पर चाचू पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, पर आवाज बढ़ता ही जा रहा था। फिर मेरे चाचू ने सोचा एक बार मैं पीछे मुड़कर देख लेता हूँ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी बहुत लकड़ी टूटने का आवाज आ रहा था। फिर मेरा चाचू थोड़ा आगे गया कि मैं देखूं ये कैसी आवाज है। उसके बाद चाचू ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद काफी ज्यादा चाचू डर गए। चाचू ने देखा वहां पर एक 12 फुट का आदमी था। उसने कब्र को खोद लिया था और वहां से कफन निकालकर उसके बाद वहां से लाश को निकाल लिया था। वो उसकी हड्डियों को तोड़कर बिल्कुल खा रहा था, आराम आराम से तोड़कर खा रहा था और उसकी शक्ल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। और मेरा चाचू डर के वहां पे गिर गया। जैसे ही गिरा तो वहां पे आवाज हुई और उस 12 फुट आदमी की चाचू पर नजर पड़ गई। जैसे उसने देखा तो वो वहां से उठा और मेरा चाचू भी बहुत ज्यादा डर चुका था। और मेरा चाचू जैसे वहां से उठा तो वो मेरे चाचू के नजदीक आ रहा था, पर मुझे चाचू को कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो चाचू के पास आने वाला था तब चाचू वहां से भागना स्टार्ट किया। चाचू को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कब्रों से बेउम्मीदी करके छलांग लगाकर वहां से तेजी में भाग रहा था और ये 12 फुट आदमी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। काफी देर भागने के बाद पीछे से आवाज आना बंद हो गई। मेरे चाचू ने सोचा शायद वो चला गया हो और मेरा चाचू भी स्लो हो गया। भागना बंद कर दिया पर तेजी तेजी से जा रहा था। तकरीबन थोड़ा ही आगे गया होगा कि फिर से वहां से आवाज आना स्टार्ट हो गई। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो तेजी में से आ रहा था। फिर मेरा चाचू वहां से भागना स्टार्ट किया और सीधा घर पर आकर पहुंचा। रात के टाइम में वो सो गया। जैसे सुबह उठा तो उसे बहुत तेज बुखार था और मेरा दादा उसे देख रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, इतना तेज बुखार है, पर वो अपने पापा को कुछ भी नहीं बता रहा था और बिल्कुल गुमसुम रहने लगा और थोड़ी थोड़ी चीजों पे वो डरने लगा। तो मेरे घर वाले चाचू को गांव में एक बाबा के पास लेकर गए और उसे सारी बात बताई। जब बाबा ने पढ़ाई की तो उसने बताया कि इसको किसी चीज से डर लग रहा है। अब आप ही पूछो इससे कौन सी चीज है वो। जैसे ही घर वालों ने जोर दिया तो चाचू ने बताया कि मुझे एक उस्ताद ने वजीफा दिया था जो मुझे कब्रिस्तान में करना था और रात को मैं वो वजीफा करने के लिए गया था और मैंने वहां पे एक 12 फुट आदमी देखा जो लाशों को निकाल के उसे तोड़ के उसकी हड्डियां को खा रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचते हुए घर पर पहुंचा हूं। तभी बाबा ने उसे एक तावीज दिया कि ये तुम बांध लो, इसके बाद तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। घर वालों ने उस तावीज को चाचू को बांध दिया और थोड़े टाइम के बाद चाचू की तबीयत सही होना शुरू हो गई। अब चाचू की तबीयत बिल्कुल सही है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। गाइस, अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।